नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ लोगों के लाइफस्टाइल में काफी बदलाव हो रहा है। वही लोग आजकल तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स का सेवन करना और तंबाकू की डिमांड में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू प्रोड्यूसिंग कंट्री है। टोटल 42.4% मेल तंबाकू प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसमें से 23.4% लोग ऐसे हैं जो स्मोकलेस तंबाकू जैसे गुटखा आदि का सेवन करते हैं। 12.8% लोग सिर्फ स्मोक करते हैं और 6.3% लोग ऐसे हैं जो स्मोक भी करते हैं और स्मोकलेस तंबाकू भी यूज करते हैं। भारत में बिकने वाले तंबाकू प्रोडक्ट में से सिर्फ 10% लीगल सिगरेट से आता है और ये 10% लीगल सिगरेट से गवर्नमेंट को तंबाकू प्रोडक्ट से होने वाले 80% का टैक्स जनरेट होता है और बाकी 20% टैक्स दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट से आता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इलीगल सिगरेट मार्केट है। इलीगल सिगरेट मींस वो सिगरेट जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया जाता। इलीगल सिगरेट भारत की नेबरिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और बाद में भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस इलीगल सिगरेट की वजह से गवर्नमेंट को एनुअली 15,000 करोड़ रुपयों का टैक्स का लॉस होता है। पिछले 10 सालों में लीगल सिगरेट मार्केट का वॉल्यूम 20% से कम हुआ है और इलीगल सिगरेट का वॉल्यूम 36% से बढ़ा है। भारत के लीगल सिगरेट इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स हैं आईटीसी लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ, की रिस्क और कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। वीएसटी इंडस्ट्रीज यानी वजीर सुल्तान तंबाकू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसे वजीर सुल्तान ने 1916 में शुरू किया था। कंपनी नवंबर 1930 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्लेयर है सिगरेट मार्केट में, जो 90 साल से इस मार्केट में ऑपरेट कर रही है। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का बिजनेस मेनली तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स में है, जिसमें वो मैन्युफैक्चर करती है और ट्रेड करती है सिगरेट्स, तंबाकू और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स को। कंपनी के पोर्टफोलियो में बहुत से रेप्यूटेड सिगरेट ब्रांड शामिल है, जिन्हें वे भारत और भारत के बाहर दूसरे देशों में बेचती है, जिसमें टोटल, एडिशन, चार्म्स, स्पेशल मोमेंट और एडिशन जैसे ब्रांड शामिल है। कंपनी के पास लीगल सिगरेट मार्केट में 9% का मार्केट शेयर है और इलीगल सिगरेट मार्केट में 5% का मार्केट शेयर है। पूरे भारत में एक मौजूद उपस्थिति के साथ वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड ने वाइड रीचिंग नेटवर्क स्थापित किया है, जो पूरे देश तक फैला हुआ है। कंपनी की प्रेजेंस कंपनी के कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम बनाती है और कंपनी के पोर्टफोलियो की एक्सेसिबिलिटी को पूरे भारत में इंश्योर करती है। कंपनी सिगरेट और अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू को अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर करती है, जो हैदराबाद और टूपरन तेलंगाना में लोकेटेड है। कंपनी के हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ सहित देश के 7 रीजनल ऑफिसेज है। कंपनी के पूरे देश में 885 होलसेल डीलर्स हैं और 11 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट है। कंपनी अपने सेल्स का 0.53% अपने R&D पर स्पेंड करती है, जिसमें वो फोकस कर रही है डेवलप करने में क्वालिटी ब्रांड्स को इनोवेटिव फिल्टर वेरिएंट के साथ उसके नए ब्रांड के लिए। कंपनी कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइज करा रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, ताकि वो अपनी कैपिटल एफिशिएंसी को एनहांस कर सके और अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सके, ताकि वो अपने कस्टमर्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। कंपनी अपना रेवेन्यू मेनली साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट से ड्राइव करती है, जिसके चलते अब वो सेंट्रल स्टेट्स में अपना रीच बढ़ा रही है, ताकि वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर सके। साथ ही में कंपनी का इंटेंट है कि वे हाई ट्रेंड कंज्यूमर सेगमेंट में, जिसमें वो लॉन्च करेगी 84 mm सिगार को अपने एडिशन ब्रांड के अंडर में। कंपनी की वॉल्यूम वाइज सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 8,353 बिलियन सिगरेट मैन्युफैक्चर की और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,988 मिलियन सिगरेट मैन्युफैक्चर की है। भाई कंज्यूमर स्पेंड की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 में 4,923 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,726 करोड़ रुपए स्पेंड हुए हैं। कंपनी का टोटल में से 86% रेवेन्यू सिगरेट से और 14% का रेवेन्यू अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू से आता है। कंपनी सिगरेट मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। उसके कंपनी के पास स्मॉल मार्केट शेयर है, जिसमें कंपनी का चार्म्स ब्रांड वॉल्यूम के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा ब्रांड है और टोटल 5वां सबसे बड़ा ब्रांड है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन कुछ ही रीजन में कंसंट्रेटेड है और सिगरेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर गवर्नमेंट कभी भी अपनी पॉलिसी और रेगुलेशन में चेंज ला सकती है, जिसके चलते इस इंडस्ट्री को हाई टैक्स स्ट्रक्चर को भी फेस करना पड़ता है और सिगरेट को सबसे हाई 28% के
जीएसटी टैक्स स्लैब पर रखा गया है। साथ ही सिगरेट के प्रमोशन, कंजप्शन और पैकेजिंग की भी लिमिटेशंस है। कंपनी सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से प्राप्त करती है तंबाकू प्राप्त करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 410 विलेजेस के 10,700 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें कंपनी को हाई क्वालिटी तंबाकू की आपूर्ति की जा सके। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 7,361 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर्स के पास 32.16% की होल्डिंग है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए का है। बुक वैल्यू कंपनी की 843.61 की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 9.91% का है। प्रॉफिट ग्रोथ -7.77% का है। पी रेशियो 27.12 की है। पीबी रेशियो 5.65 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.86% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 32.46% की है। डेप्ट कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 35.16% का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 1,178 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में 1,292 करोड़ हो गया। वहीं 2024 में जो रेवेन्यू 1,420 करोड़ का था। अगर कंपाउंडेड कंपनी की 2 साल की बात करें तो कंपाउंडेड कंपनी की रेवेन्यू 9.79% से बढ़ा है। वही प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 320 करोड़ का था, 2023 में बढ़ के 327 करोड़ का हो गया। वहीं 2024 में पिछले दोनों फाइनेंशियल ईयर से घट के 302 करोड़ रह गया, जो कंपाउंडेड सालाना 2 साल में -2.85% से गिरा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी की जून 2023 में प्रमोटर्स के पास 32.16% की होल्डिंग थी। एफआईआई के पास 1.55% की, डीआईआई के पास 17.24% की, पब्लिक के पास 49.05% की होल्डिंग थी। वहीं जून 2024 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल बराबर रखी है 32.16% की। एफआईआई ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है 1.83% की। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग घटाई है 12.64% की और वही पब्लिक के पास 53.37% की होल्डिंग है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे किस कंपनी पर वीडियो देखना पसंद करोगे, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।